वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मंगल-04। आज मैं आपको वर्डपैड का न्यू टॉपिक इंसर्ट ग्रुप पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप एक्सप्लेन कर दिया है। हमारे आप ओ लेवल के वीडियो की सीरीज में आप जाके ये तीनों ग्रुप को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है हमारा इंसर्ट ग्रुप में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो हमारा होता है पिक्चर ऑप्शन। दूसरा है डेट एंड टाइम। तीसरा है हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। तो आइए हम समझते हैं कि ये तीनों ऑप्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन आता है वो है पिक्चर। पिक्चर का क्या काम है? अगर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में अगर आपको किसी लोगो की जरूरत हो जाती है या कोई इमेज की जरूरत है या कोई ऐसे बॉर्डर की जरूरत है जो आपको अपने पेज पे चाहिए, तो आप क्या करोगे? आपको कहीं न कहीं से इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। तो उसी इमेज को इम्पोर्ट किस ऑप्शन से कराएँगे हम लोग? पिक्चर। जैसे ही हम पिक्चर पे फिलहाल हम लोग इंसर्ट ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो इसका इंसर्ट का मतलब क्या हो गया कि आप अपने पेज पे इंसर्ट ग्रुप के थ्रू कुछ न कुछ क्या कराएँगे? इंसर्ट कराएँगे, ठीक है? तो फिलहाल हम क्या इंसर्ट कराने वाले हैं? इमेज। देखिए, जैसे ही हम ये पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है? इस डायलॉग बॉक्स में आपने अपनी इमेज को जहाँ पे स्टोर रखा है, डेस्कटॉप पे कर रखा है, डाउनलोड पे कर रखा है, डॉक्यूमेंट पे कर रखा है, पिक्चर में, आप अपनी इमेज को जहाँ भी स्टोर कर रखे हैं, वहाँ पे क्या करेंगे? उस फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है? फिलहाल मैंने अपनी इमेज को पिक्चर पे क्लिक किया। पिक्चर में एक स्क्रीनशॉट नाम का हमारा फ़ोल्डर है, वहाँ पे हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद हमने क्या ले ली? एक इमेज ले ली। क्लिक किया और ओपन कर दिया, ठीक है? देखिए, ये जो हमारी इमेज है, वो अपनी ओरिजिनल साइज़ में क्या हो गई? इंसर्ट हो गई। हमारी इमेज की ओरिजिनल साइज़ यही है, ठीक है? अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इमेज के साइड-साइड आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है, ठीक है? आपको एक बॉक्स यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है? फिर आप अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर मतलब आपको इमेज के चारों साइड में, जैसे देखिए यहाँ पर, ऊपर, लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, आपको चारों तरफ एक बॉक्स दिख रहा है। इस बॉक्स का रोल क्या है? अगर आप इमेज को हॉरिजॉन्टली मेंटेन करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर जैसे ही कर्सर ले जाएंगे बॉक्स के पास, देखिए ऐसे कर्सर बन जाएगा एरो। आप देखिए इमेज को हॉरिजॉन्टली क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? जितना छोटा बड़ा करना आप खींच सकते हैं, ठीक? ड्रैग कर सकते हैं। वर्टिकली करना है तो आप यहाँ पर देखिए जैसे ही कर्सर ले जाएंगे, यहाँ पे आपका एरो बनेगा। आप यहाँ से ऐसे देखिए, इमेज को क्या कर सकते हैं? वर्टिकली मेंटेन कर सकते हैं, ठीक? लेकिन नहीं, आप चाहते हो कि इमेज एक सर्कुलर बॉक्स में, बॉक्स के शेप में मेंटेन हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चाहे यहाँ पे राइट कॉर्नर में, चाहे यहाँ पर, कहीं यहाँ से आपको ड्रैग करना पड़ेगा। देखिए, जैसे ही आप ड्रैग करोगे, इमेज क्या होगी? एक शेप में छोटी और बड़ी हो रही है। मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों एक शेप में क्या हो रहा है? एक साइज में मेंटेन हो रहा है, ठीक है? इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इस कॉर्नर का यूज करते हैं, ठीक है? इस बॉक्सेस का यूज करते हैं, ठीक? चलिए, अच्छा ठीक है, आपने इमेज को इंसर्ट कराया, आपने इमेज की साइज को मेंटेन कर लिया, लेकिन नहीं, आपको इसकी जगह दूसरी इमेज चाहिए, आपको ये इमेज नहीं चाहिए, तो आप क्या करना चाहोगे? रिप्लेस करना चाहोगे? आप चाहोगे कि इसी हाइट पे, इसी विड्थ पे, इसी प्लेस पे बस दूसरी इमेज आ जाए, तो आपको उसके लिए क्या ऑप्शन यूज करना पड़ेगा? आपको उसके लिए यूज करना पड़ेगा यहाँ पर चेंज पिक्चर। क्या यूज करना पड़ेगा? चेंज पिक्चर। जैसे ही आप देखिए क्लिक करेंगे, सेम वही आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपको जो इमेज चाहिए, आप उस इमेज पे क्लिक करिए। आप क्या करेंगे? ओपन कर देंगे। देखिए, सेम उसी प्लेस पे क्या हो गया? इमेज इंसर्ट हो गई। मतलब आपको हाइट और विड्थ बार बार मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या कर देना है? उस इमेज की जगह दूसरी इमेज को ले लेना है, ठीक है? किसके ऑप्शन के थ्रू? चेंज पिक्चर के थ्रू, ठीक है? रिसाइज क्या है? आप क्लिक करिए इमेज पे, फिर आइए। रिसाइज का मतलब सिंपल सी बात है, साइज को रीसाइज करना, मतलब साइज को चेंज करना। अब आप यहाँ पे क्लिक करिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये डायलॉग बॉक्स है। रीसाइज रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज, मतलब आप जो आपके पिक्चर की जो ओरिजिनल साइज है उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन क्या है? लॉक आस्पेक्ट रेशियो। लॉक आस्पेक्ट रेशियो, जब लॉक आस्पेक्ट रेशियो पे क्लिक होगा तो जब कभी भी आप हॉरिजॉन्टल की साइज चेंज करेंगे तो वर्टिकल की साइज अपने आप चेंज होगी। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर हमने इसको 100 लिखा, देखिए यहाँ भी 100 हो गया। हमने यहाँ पे 20 लिखा, यहाँ भी 20 हो गया, ठीक? सॉरी, हमने यहाँ पर लिख दिया 50, तो देखिए यहाँ भी 50 हो गया। हमने यहाँ पे 30 लिखा तो यहाँ भी 30 हो गया, ठीक?
अब हम क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए इमेज की साइज क्या हो गई 30, मतलब 30 हॉरिजॉन्टल 30 वर्टिकल हो गया, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम हॉरिजॉन्टल की साइज कुछ और रखें और वर्टिकल की साइज कुछ और रखें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें देखिए यहाँ पे लॉक एस्पेक्ट रेशियो पे क्लिक हटाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हम जाएंगे 100 और यहाँ पर 30 रहने देते हैं। ओके, फिलहाल आते हैं करते हैं। अब देखिए हम ओके करेंगे। देखिए ये क्या हो गया, हॉरिजेंटली क्या हो गया 30 और वर्टिकली क्या हो गया, सॉरी हॉरिजेंटली 100 हो गया और वर्टिकली कितना हो गया 30। तो इसके लिए हम लोग किस ऑप्शन का यूज करते हैं, रिसाइज। मतलब जब हमें इमेज की साइज को चेंज करना हो तो क्या यूज करेंगे, रिसाइज पिक्चर, ठीक है। तो अगर हमें पिक्चर इंसर्ट कराना हो तो पिक्चर, इंसर्ट की गई पिक्चर की जगह दूसरी इमेज लेनी है तो क्या यूज करेंगे, चेंज पिक्चर। अगर हमें इस इमेज की क्या करनी है, साइज को चेंज करना है तो रिसाइज। ओके, तो चलिए इसको डिलीट करते हैं, बढ़ते हैं आगे ऑप्शन की तरफ से। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम का क्या यूज होगा। अच्छा, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, अगर आपसे किसी ने कह दिया कि हमें ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस डेट को और किस टाइम को रिलीज हुई है उसके साथ चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप डेट और टाइम तो चाहिए ही आपको उस डॉक्यूमेंट पे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या आएगा, एक फॉर्मेट आ जाएगा डेट और टाइम का। देखिए ये जो लिखा है ना अवेलेबल फॉर्मेट, तो आपके इतने सारे डेट और टाइम के फॉर्मेट से आपको जिस टाइम को या जिस डेट को चूज करना है चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये चूज कर लिए। बट ये एक चीज और ध्यान रखिएगा डेट और टाइम इंसर्ट कराते हुए, करते समय, कि आपके लैपटॉप और पीसी में जो भी डेट और टाइम सेट होगा वही डेट और टाइम इंसर्ट होगा। अगर आज की डेट सेट है तो आज की डेट, 10 दिन बाद की डेट सेट हो तो 10 दिन की बाद की, 10 दिन पहले की डेट सेट है तो पहले की। मतलब जो आपके डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे जो भी डेट इंसर्ट होगा, ठीक है, वही इंसर्ट इंसर्ट होगा, मतलब डेट इंसर्ट होगा, ठीक है, इन द सेंस करेंट डेट इंसर्ट होगा। ओके, तो फिलहाल हम आते हैं, माइनस किया हमने, मतलब क्लिक किया और क्या कर दिया, ओके। जैसे ही देखिए हमने क्लिक किया तो 30 जनवरी 2025 ये आपका क्या हो गया, इंसर्ट हो गया डेट, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का क्या रोल है, जैसे मान लीजिए कि आप वर्ड पैड में हैं और आपको नोट पैड के किसी एप्लीकेशन की जरूरत है, या आप वर्ड पैड में हैं आपको एक्सेल की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, आपको यही है ना कि आप या एक्सेल के किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है या कंटेंट्स की, तो आप इसको मिनिमाइज करोगे, एक्सेल में जाओगे, फिर आप उसके डॉट डॉट डेटा को ले आओगे, फिर आप कट कॉपी पेस्ट करोगे, यहाँ आएगा, फिर अगर कोई गलती होगी तो फिर से आपको उसमें जाना पड़ेगा। नहीं, हम इन सब चीजों से बच सकते हैं, किसके थ्रू, इंसर्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। मतलब इंसर्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को क्या करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं, लिंक करा सकते हैं। मतलब एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को लिंक करा देना, ठीक है। तो फिलहाल हम देखते हैं हमने क्या किया, हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इतने सारे एप्लीकेशन हैं, आपको किस एप्लीकेशन की जरूरत है आप, ठीक है। तो फिलहाल हम चलिए, हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट की जरूरत है, ठीक है। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट किया। अच्छा, इस डायलॉग बॉक्स के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ न्यू, क्रिएट अ न्यू मतलब टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसको आप भी इंसर्ट कराना चाहते हैं करा सकते हैं। लेकिन आप इसके अलावा एप्लीकेशन के अलावा फाइल भी लिंक करा सकते हैं, ठीक है। मतलब आप वर्ड पैड की फाइल से आप एमएस वर्ड की फाइल पे, एक्सेल की फाइल पे, नोट पैड की फाइल पे, किसी भी फाइल पे क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। जैसे आप इंटरनेट यूज करते हो तो आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो तो एक पेज पे क्लिक करते हो तो पहला पेज, फिर उसी पे कोई लिंक बना होता है दूसरा, फिर कोई तीसरा, मतलब एक पेज से दूसरा, दूसरे से तीसरा लिंक होता है। वैसे ही आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइल या एप्लीकेशन को लिंक करा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक किया, ओके कर दिया। देखिए हमारा एक्सेल ओपन हो गया। तो फिलहाल हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, नेम, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। चलिए हम इसको लिख लेते हैं और लिख के हमने इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। ये हमारा डेटा है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे ही हमने क्लोज किया देखिए हमारा डेटा कहाँ आ गया, वर्ड पैड पे। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ड पैड, ठीक। अब फिर से लेकिन हमें इसमें कुछ चेंज करना था, तो हम क्या करेंगे, अब हम देखिए ये इसी पे डबल क्लिक कर देंगे।
देखिए जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया फिर से क्या ओपन हो गया, एक्सेल। ठीक है, फिर से आप इसको ड्रैग करके कुछ और बढ़ा लीजिए, इतना हो गया। आप फिर से इसको क्लोज कर दीजिए, फिर से वो डेटा कहाँ आ गया, आप इसको बड़ा करिए थोड़ा सा, देखिए डेटा आ गया। ठीक है, आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर से आपको इसमें कुछ चेंज करना है, नहीं मैथ की जगह आपको क्या कर देना है, मैथ की जगह आपको कर देना है यहाँ पर एसएसटी, आप ड्रैग कर दीजिए। देखिए अब आप चेंज किए, चेंज वहां पर भी होना चाहिए, एसएसटी हो गया। मतलब आप क्या कर सकते हैं कि आपने कोई भी डेटा हो, ठीक है, दूसरे एप्लीकेशन पे बनाकर आप जिस करंट एप्लीकेशन पे क्या करा सकते हैं, लिंक करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए ये तो हमारा एप्लीकेशन हो गया, हम इसको क्लिक करते हैं। अब हम फाइल कैसे कराएंगे, हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट में गए, क्रिएट फ्रॉम फाइल पे गए, फाइल पूछ रहा है, फाइल का लोकेशन क्या है, तो आप ब्राउज पे क्लिक करिए। कौन सी फाइल है, मान लीजिए यही हमारी एक रवि नाम की फाइल है जो कि नोटपैड की फाइल है, हमने कर दिया ओपन। ठीक है, और ओके। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया रवि डॉट टीएक्सटी। रवि डॉट टीएक्सटी का मतलब क्या, ये कौन सी फाइल है हमारी, नोटपैड की फाइल। अब आप जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए नोटपैड ओपन हो गया। आप इसमें कुछ भी चेंज कर लीजिए, लिख के आप इसको क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, सेव कर रहा है, यस सेव कर दीजिए, खत्म, बंद हो गया। ठीक, फिर से आप इसी पे डबल क्लिक करिए, देखिए वो फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। मतलब इंसर्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसी भी एप्लीकेशन को भी इंसर्ट करा सकते हैं और किसी फाइल को भी क्या कर सकते हैं, लिंक करा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स आज हमने आपको क्या बताया, इंसर्ट ग्रुप। ठीक है, अगर आपको इस ऑप्शन से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या कोई आपको मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और हाँ, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको चाहते हैं कि अगर और भी लोग जाने, तो प्लीज और प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि लोग इसको और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन क्या कर सके, जान सकें। और हाँ, अगर आप हमारे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।